है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे आज खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों को बस आज रात का इंतजार है, यानी अब फैसले की घड़ी करीब आ गई है, क्योंकि शनिवार को खैरागढ़ उपचुनाव के लिए काउंटिंग होनी है। प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी पार्टियों को नतीजों का इंतजार है, क्योंकि दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। परिणाम को लेकर सभी की सांसें अटकी हुई हैं। सवाल यह है कि खैरागढ़ उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा। खैरागढ़ की जनता किसके आगे राजी होगी। मतगणना से पहले सियासी दलों में आखिर इतनी बेकरारी क्यों है। 2023 से पहले का सेमीफाइनल मुकाबला क्या ऐसे माना जाए। क्या बीजेपी इस बार खोल पाएगी खाता। उपचुनाव में जीत का सिलसिला जारी रखेगी कांग्रेस की, ऐसे कई सवाल। कांग्रेस या बीजेपी किसके काम आएगी, रणनीति, और इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। खैरागढ़ उपचुनाव में इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब इम्तिहान का समय आ चुका है। सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा कल यानी 16 अप्रैल को खुल जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। मतगणना का काम प्रातः 8 बजे से आरंभ होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है उनकी गणना की जाएगी। तत्पश्चात ईवीएम से गणना का काम आरंभ किया जाएगा। इस मतगणना की पूरी प्रक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता ने किस पर भरोसा जताया, ये फैसला मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। उपचुनाव में 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इस चुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि साल 2008 के बाद इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। अब आपको बताते हैं कि खैरागढ़ का सियासी इतिहास क्या रहा है। तो आंकड़े बताते हैं कि साल 2003 में खैरागढ़ की सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। साल 2008 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की। 2013 में कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा हुआ। साल 2018 में जेसीसीजे की जीत हुई थी। इस बार हुए उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत की बात करें, इस बार कुल 78% वोटिंग हुई, जो पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा में 7% कम है। पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में 84.59% वोटिंग हुई थी। खैरागढ़ उपचुनाव में सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के लिए खैरागढ़ का दंगल सेमीफाइनल मुकाबले से कम नहीं है, क्योंकि यहीं से छत्तीसगढ़ में जीत की शुरुआत होने और आगामी विधानसभा में सत्ता परिवर्तन की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले हुए 3 उपचुनाव की बात करें तो दंतेवाड़ा, चित्रकोट और मरवाही में उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने तीनों सीटों में जीत हासिल की थी। वर्तमान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं। खैरागढ़ जीतने के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 हो जाएगी। वर्तमान में बीजेपी के 14 विधायक हैं। खैरागढ़ जीतने के बाद बीजेपी विधायकों की संख्या 15 हो जाएगी। तो आंकड़ों और समीकरणों से साफ है कि खैरागढ़ सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि 2023 के चुनाव से पहले सियासी दलों के लिए एक जमीन भी है, जिस पर पैर जमाकर पार्टियां चुनावी नैया पार करेंगी। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। अमित चिन्नानी, नेता बीजेपी के, और इसके साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से अब कल 16 तारीख आ चुकी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजार की घड़ियां अब ज्यादा नहीं बची हैं, और सभी को इंतजार है कि खैरागढ़ में आखिर किसकी जीत होने वाली है। तो नितिन भंसाली जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी, कितना इंतजार है आपको 16 तारीख का? जी इंतजार क्या, मैं तो दावा ही कर रहा हूँ। नतीजों के पूर्व संध्या पर मैं खैरागढ़ के मतदाताओं को
और राजनांदगांव जिले के और खैरागढ़ के हमारे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सभी को कांग्रेचुलेशन एडवांस में कह रहा हूँ। हम प्रचंड बहुमतों से चुनाव जीत रहे, 30,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीत रहे, ये तक कह दूं कि मैं आपको। हम हमारे काम को लेकर आम जनता के बीच रहे, हम हमारे कामों को 3.25 साल के जन कल्याणकारी कामों को लेकर हमने आशीर्वाद मांगा था। कांग्रेस ने जिस प्रकार पुराने इसके पहले राज्य में सरकार बनने के बाद जितने उपचुनाव हुए, तीनों विधानसभा के उपचुनाव जीते थे, ये चुनाव जीतकर हम जीत का चौका लगाएंगे, ये तय है। कल ईवीएम खुलेगा और कांग्रेस जीतेगी। आज हमारे 70 है, पूरी तरह से आश्वस्त है आप नितिन जी, पूरी तरह से आश्वस्त है। अमित जी, आप कितने श्योर हैं, क्योंकि पहले जो 3 उपचुनाव हुए हैं उसमें तो बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई, कल के लिए कितना भरोसा आपको? देखिए, भरोसा हर पार्टी को होता है जो चुनाव लड़ती है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है और बहुत अच्छा जनता का समर्थन भी मिला। बल्कि नितिन जी जो बात कर रहे थे कि हमने अपने चुनाव में कामों के आधार पर लड़ा है, तो एक भी ऐसा काम तो उन्होंने गिनाया नहीं प्रचार के दौरान। उन्होंने तो पुरानी घोषणाओं का जिक्र भी नहीं किया, बल्कि चुनाव के अंदर पहले नई घोषणाएं कर दी। तो इससे ये साबित हो गया कि ये तो चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि जो पार्टी अपने काम के दम पे वोट नहीं मांग सकती जनता से, वो क्या जीतेगी और उसका जीतना क्या मायने रखता है। जिले की घोषणा करना, शराब और साड़ियां हमने लगातार पकड़ी, हर 3 किलोमीटर में मुख्यमंत्री ने सभाएं की, 70 विधायक, 200 पूर्व विधायक लगे रहे। चुनाव के एक दिन पहले कुमार विश्वास का इन लोगों ने वहां पर शो कराया, और सबसे बड़ी बात, जो लोग भगवान राम का विरोध करते थे, उनको काल्पनिक बताते थे, उन्होंने भगवान राम की फोटो के साथ अपनी फोटो लगा दी और समुदाय विशेष के लोगों को वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो भाजपा तो वहां पर जीत चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस दहशत में रही चुनाव लड़ने के दौरान, तो ये भाजपा की जीत है। और कल भी जब मतों की गिनती होगी, हम जो बदलाव किया कांग्रेस ने, कहीं उसका असर एक बार फिर से कल देखने को मिलेगा। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। बाबूलाल जी, आप क्या मानते हैं, क्या जिस तरह से लगातार ये बातें कही जा रही है कि 2023 का सेमीफाइनल इसे माना जाए, या एक जमीन तैयार करते हुए कल के जो नतीजे आएंगे वो दिखाई देंगे, आप क्या मानते हैं? देखिए, सेमीफाइनल तो ये उस वक्त होगा जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये मतदान हुआ होगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से 2003 की देश की जो है तो भूमिका तैयार होगी कि हम किस तरह से जो है इसका परिणाम के सहारे इसकी रची जाएगी भूमिका। और अगर ये कहें कि भाई भाजपा के पास क्या है, भाजपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हुआ, लगातार जो है वो वहाँ नहीं रही है। बहुत पहले कोमल जंगल जी विधायक रहे हैं, उसके बाद बहुत से चुनाव में हार हुई है। हालांकि पिछली बार 870 वोटों से ही कोमल जंगल हारे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है वो ये है, जो मैंने कई लोगों से पूछा, बात किया, वहाँ मेरे संपर्क सूत्रों से चर्चा की, तो एक ही बात वहाँ चली कि इन्होंने जो भूपेश बघेल ने जो अंतिम में एक बात कह दी कि जिला हम बना देंगे, उस पर विचार लोगों के ये हो गए कि 1.5 साल के लिए हम विधायक बना रहे हैं, तो न इसमें हम जिला बनाने का लाभ ले लें और आम चुनाव में देखा जाएगा। क्योंकि विक्रांत सिंह एक ऐसा कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के पास जिन्होंने टिकट भी मांगी थी, लेकिन टिकट उन्होंने किन्हीं कारणों से नहीं दी गई, कोमल जंगल को अपनाया गया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विक्रांत सिंह को जो नाराजगी होगी उसका भी कुछ थोड़ा प्रभाव भाजपा के खिलाफ हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा ताकत जो है दोनों पार्टियों ने झोंकी है उस चुनाव में। सारे के सारे विधायक लगभग जो है वहां जाके आ गए, मंत्री वहां थे, मोहन मरकाम लगातार वहां पड़े रहे, भूपेश बघेल ने बार बार कैंप की, थोड़ी थोड़ी दूरियों में जो है उन्होंने सभाएं की, जो पूरा फोर्स जो है वो पूरा लग गया। फिर उपचुनाव में इन जनरल क्या होता है कि उपचुनाव की जीत जो है वो सरकार के पक्ष में ही जाती है। तो पूरी ताकत, जो सारे चुनावी धर्म होते हैं जिनको आजकल हम धर्म कहने लगे हैं, जितने प्रबंधन के काम होते हैं, जितने लोगों को रिझाने के काम होते हैं, सब दोनों पार्टियों ने की। तो निश्चित रूप से सरकार में कांग्रेस है तो उन्होंने ज्यादा किया होगा। तो प्रभावित कौन हुआ, प्रभावित कैसे हुआ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से जो है जिला बनाने की जो बात है वो एक ब्रह्मास्त्र के रूप में वहाँ चली है। लोगों में विचार आया है
कि इस बार जो है जिला बनवा ले, अगली बार देखा जाएगा। बिल्कुल। नितिन जी, तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो बहुत खुश है, तो ऐसे में ये सारी बातें करने की जरूरत क्या रही थी कांग्रेस को कि जिला बनाएंगे? इसके साथ साथ खूब सभाएं की गई हैं, क्योंकि चलिए बीजेपी तो सत्ता में नहीं है, उन्होंने अपना प्रचार किया जमकर, लेकिन कांग्रेस को ऐसी क्या इनसिक्योरिटी थी? देखिए, पहले मैं आपकी जिले वाली बात का जवाब दूंगा। देखिए, ये जिला बनाया जाना ये पाइपलाइन पे था। ये अंडर प्रोसेस में हम कांग्रेस में और सरकार में चर्चा की कि जिला बनाना है, ठीक है, अच्छा अवसर था, जिला भी बनाया गया। अब आपने वो जो दूसरा प्रश्न किया मेरे से, वो क्या किया था अभी जी, कि आपको ऐसी क्या जरूरत थी कि लगातार जो प्रचार हो रहा था पूरी ताकत से छोड़ी है कांग्रेस ने, सीएम भूपेश बघेल भी लगे रहे? कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, वार्ड कॉर्पोरेटर का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव गंभीरता से लड़ा जाए। और हमने तो हमारे प्रदेश के संगठन के हमारे मंत्रियों को, नेताओं को खैरागढ़ में लगाया था, वो वहां काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो साल ये नेता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में फग्गन सिंह कुलस्ते, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, ये सारे के सारे वहां जमे हुए थे। इसके बावजूद कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, वो दम्भ भरते हुए नजर आए कि मैं खैरागढ़ का पुत्र था, मैं खैरागढ़ का पुत्र हूँ, वोट मांगने आया हूँ। तो ये जो पुत्र है खैरागढ़ के, ये 15 साल क्या कर रहे हैं? 15 साल इन्होंने कभी खैरागढ़ की सुध नहीं ली, मतलब इन्होंने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया। अभी चुनाव में भी पान ठेलों में पान खाते हुए नजर आए, पर पब्लिक ने उन्हें पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया। इसलिए बाहर से इन्हें नेता आयात करने पड़े और यहाँ पे चुनाव मैदान में उतारना पड़ा। पर देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अच्छे ढंग से मेहनत किया है। हमारे सारे नेताओं ने वहां पर अपना मार्गदर्शन दिया है और मैं दावा करता हूं कि जैसा कि मैंने तो मार्जिन तक बता दिया कि 30,000 से ऊपर की लीड से खैरागढ़ का चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है, वो भी अपने 3.25 सालों तक काम किया था। जी, अमित जी, तो आप देख रहे हैं नितिन जी को बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास में भरे हुए हैं, अति उत्साही भी हैं, क्योंकि पिछले उपचुनाव के नतीजों से भी शायद उनके अंदर ये उत्साह बरकरार है। आप क्या मानते हैं, क्या बीजेपी के लिए मुश्किल है? 2008 के बाद से अभी जीत हासिल नहीं की है सीट पर, क्या इस बार ये जो सूखा है खैरागढ़ का वो खत्म हो पाएगा? देखिए गीतू जी, पिछले बार भी जो अंतर था वो बहुत कम था, जबकि कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई थी कई विधानसभा क्षेत्रों में, और पिछले बार कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर रही थी। तो ये प्रतिष्ठा की लड़ाई कांग्रेस के लिए है और इसीलिए ये लड़ाई ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांगा है। कांग्रेस ने नई घोषणाएं करके जनता को फिर से आश्वासन ही दिया है। तो एक ऐसी पार्टी जो 3.5 साल पहले विधानसभा के चुनाव के समय भी आश्वासन दे रही थी और अभी भी उपचुनाव में आश्वासन दे रही है। ये कह रहे हैं कि पाइप लाइन में था, तो कौन से पाइप और कौन सी लाइन में था जिला बनाने का प्रस्ताव, तो कभी सुना ही नहीं हमने। किसी नेता ने अपने मुंह से कभी बोला ही नहीं कांग्रेस के, किसी को भी नहीं बताया। नितिन जी, बीच में जो आप बोलते हैं ना, ये आदत प्लीज थोड़ी चेंज कर दीजिए। हर डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता जब बीच में बोलते हैं ना, जनता को बड़े खराब लगते हैं। आप भी बोल लीजिए, झूठ बोल रहे हैं, आप बोल लीजिए, वहाँ रोकेंगे भी और टोकेंगे भी। ये सब ये कार्यक्रम का नाम ही डिबेट है, डिबेट करने नहीं, आप अलग से नितिन जी, आप लोग क्या इंटरव्यू दीजिए आधे घंटे का, विपक्ष बोलेगा भी नहीं, आप बोलिए। अब बोलने की स्थिति में भी नहीं है आप लोग, क्या बोलेंगे? बच्चा कुछ है वो कल खत्म। चलिए अमित जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जरा। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि कम से कम शांति से अवसर मिले सबको बोलने का, और जब ये लोग बीच में टोकें तो आप लोग इनको हैंडल करें। तो जब इनकी पोल खुलती है तब ये लोग बीच में बोलने लग जाते हैं। 3.5 सालों में खैरागढ़ में एक आपने टॉयलेट नहीं बनाया, एक ईंट का आपने काम नहीं किया, बल्कि भाजपा जो काम करती थी वो काम आपने बंद कर दिए। खैरागढ़ प्रसिद्ध है वहां की सांस्कृतिक विरासत की वजह से, वहां पे एक वैश्विक स्तर का सांस्कृतिक महोत्सव हम करते थे। ये लोग शासन में आए और वो महोत्सव बंद हो गया। खैरागढ़ में कुछ नहीं किया 15 साल में, कहते हैं। खैरागढ़ को नगर पालिका हमने बनाया, कृषि महाविद्यालय हमने वहां स्थापित किया, रजिस्ट्री कार्यालय हमने बनाया, पीजी कॉलेज वहां हमने बनाया, वहां पे एसडीओपी कार्यालय हमने बनाया। जिन सड़कों में कांग्रेस के नेता कारों में घूम रहे थे वो सड़कें हमने बनाई। आपने 3.5 साल में एक काम भी किया होता तो आप बताते। आप तो घोषणा करने आ गए कि भैया हमने तो काम नहीं किया, चलो करेंगे। तो एक ऐसी सरकार जिसको 3.5 साल अवसर मिला, जो काम नहीं कर पाई,
उसको तो मैं कहता हूं कि वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और कब तक आप झुंझुना पकड़ाएंगे लोगों को? कब तक झुंझुना पकड़ाएंगे? एंकर आपको बोलेगी तब बोलिएगा नितिन जी। नितिन जी आप तब बोले जब एंकर आपको कहे। अमित जी आपने कई सवाल पूछे हैं। अमित जी आपने कई सवाल पूछे हैं नितिन भंसाली से, जरा उसको जवाब देने दीजिए। बिल्कुल काम हुआ जी अमित जी आपने सवाल पूछे हैं नितिन जी पुत्र खैरागढ़ के। जी सवालों के जवाब दीजिए। अमित जी लगातार आप इससे सवाल पूछ रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। संस्कृति की बात करते हैं जीतू, ये संस्कृति की बात करते हैं कि हमने संस्कृति को सहेजने का काम किया। ये करीना कपूर को बुलाकर एक मिनट के सलमान खान और करीना कपूर को बुलाकर राज्योत्सव में करोड़ों रुपए दिया उनको, ये संस्कृति का काम किया उन्होंने। और आज देखिए छत्तीसगढ़ के कल्चर की चर्चा छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में। प्रश्न खैरागढ़ का पूछा है और उत्तर राज्योत्सव का दे रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा? बाहर नहीं है। प्रश्न क्या पूछा? खैरागढ़ का सांस्कृतिक महोत्सव क्यों बंद किए? खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में ही है सांस्कृतिक महोत्सव क्यों बंद किए? अच्छे आयोजन क्यों बंद किए ये बताओ ना। अच्छे आयोजन 2 वर्ष 3.5 साल में क्या काम किए ये बताओ। इस विषय में मत बोलिए, ये बार 3.5 साल में क्या चलिए काम अमित किए? जी 3.5 साल में क्या काम किया है जनता कल फैसला दे ही देगी। जनता फैसला सुनाएगी अपना कल कि इन्होंने क्या काम किया क्या नहीं। बाबूलाल जी आपसे हम ये समझना चाहेंगे, इस बार जो वोटिंग हुई है वो पहले के मुकाबले कम हुई है, 7% कम हुई है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? किसके पक्ष में आपको चुनाव जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, इसके मायने निकालने से बेहतर ये है कि ये समझा जाए कि जो गर्मी की स्थिति थी उसका भी प्रभाव पड़ा है। और बहुत से लोग इस दौर में जो है बाहर काम करने जाते हैं, वो भी कारण हो सकता है। मैं आपको एक दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह, जो मेरी नजर में सबसे बड़े नेता हैं यहाँ प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बात कही पत्रकारों की चर्चा में कि भगवान हमारे साथ है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। वो भी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को भगवान का भरोसा और कार्यकर्ता का भरोसा, निश्चित रूप से मैं भी मानता हूँ कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जबरदस्त मेहनत की है, और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने भी कम मेहनत नहीं की है, और मेहनत उनकी भी काम आई है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आपने सब कुछ करने के बाद भी जो है कोई जिला बनाने का काट नहीं दिया, कहीं ऐसा नहीं कर पाए। ये झूठ बोल रहे हैं और भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आप स्थापित नहीं कर पाए। दिक्कत सिर्फ वही है। और वो जो बात है जिला बनाने की, वो काम कर गई है, लोगों के दिमाग में वो रही है, चर्चा में रही है। जब वोट देने गए तब भी उसके दिमाग में यही रहा होगा कि 1.5 साल बचे हुए हैं, 1.5 साल के विधायक के लिए हम अगर जिला ले ले तो क्या बुरी बात है। तो निश्चित रूप से जो है मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ की स्थिति के आधार पे कह रहा हूँ। मुझे ये मालूम है कई बार ऐसी बात जब कहते हैं हम पत्रकार लोग, तो ये कह दिया जाता है कि भाजपा के खिलाफ है या कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की जो वर्तमान स्थिति देखी है, समझी है हमने, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं कि वो जो ब्रह्मास्त्र इन्होंने चलाया भूपेश बघेल ने, वो काम कर रहा है, लोगों के दिमाग में है। मुझे लगता है परिणाम उसके पक्ष में जाने की स्थिति बन रही है। और कल 12-1 बजे तक के जो है रुझान समझ में आ जाएंगे, साफ साफ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ये चीजें समझ में आ जाएगी 1 बजे तक कि आखिर जनता किसको स्वीकार कर रही है, किसको नकार रही है। अमित जी, तो हम जिस तरह से हालात देख रहे हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में इस वक्त बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आगे कुछ रणनीति में बदलाव होगा या नहीं? क्योंकि हम लगातार ये देख रहे थे, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही थी कि बाहरी लोगों को अंदर लेकर आए हैं प्रचार करने के लिए। क्या जो छत्तीसगढ़ के नेता है वो इस काबिल नहीं है प्रचार कर सके, या लोगों के बीच उनकी इतनी पैठ नहीं है? देखिए, छत्तीसगढ़ के सारे नेता वहां प्रचार में थे। जिसकी बात कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने की, वो तो एक सभा लेकर के चले गए। चुनाव प्रचार तो कई दिन चला, तो वहां पे स्थानीय नेता ही थे, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता ही थे जो काम कर रहे थे। और जब भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी बहुत परिश्रम करती है, ये इसका इतिहास गवाह है। आगे भी जो चुनाव होगा उसमें परिश्रम किया जाएगा। सैद्धांतिक तौर पर जीतू जी, ये चुनाव जो है वो कांग्रेस हार चुकी है, क्योंकि ये अपने विकास के काम नहीं गिना पाई। जी, लेकिन कांग्रेस तो पूरे उत्साह में है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जो उनका चरम पर है कि वो जीतेंगे, जीत दर्ज करेंगे, लोग भी उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। नितिन जी, देखिए, विश्वास और उत्साह तो सभी में होता है। लेकिन पहले के जो उपचुनाव में जीत हासिल की है, मना भी तो नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं जो ये आत्मविश्वास है वो कमजोर होता हुआ कहीं भी दिखाई दे।
देखिए क्या होता है, जब कोई नई सरकार आती है तो जनता थोड़ा समय जरूर उनको देती है, और उपचुनाव जो होते हैं उसमें कई प्रकार के संसाधनों का प्रयोग भी कांग्रेस ने किया है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई ट्रकें शराब और साड़ियां पकड़ी हैं जो पुलिस के पास अभी भी हैं, तो वो क्यों करना पड़ा इनको? कभी डिबेट में यही बोलने वाले हो कि साड़ी बांटा, कंबल बांटा, रोना। कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ है वही तो बोलेंगे ना। तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा। क्यों भेजा था बांटने के लिए? पकड़ लिए तो दिक्कत हो गई। कुछ नहीं भेजा। हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पकड़ी है, वो बनाई गई पटकथा है। आपकी चीज पकड़ ली गई, इसका आपको अफसोस हमेशा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नितिन जी, एक बात जो चीज हुई है वही कह रहे हैं हम। नितिन जी, जिस तरह से हमने ये देखा कि इस बार एक मैनिफेस्टो भी यहाँ पर दिया गया है जनता के सामने, तो ऐसा कभी उपचुनाव में होता नहीं है। इस बार क्या स्ट्रैटेजी रही कांग्रेस की? विकास, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, उस विधानसभा का विकास सर्वोपरि है। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा चुनाव आयोग का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उसमें मैनिफेस्टो जारी नहीं कर सकते, सब कुछ नियमता हुआ है। और बिल्कुल खैरागढ़ को अगर जिला बनाना है तो जिला बनाकर उससे मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है, वहां पर लोगों की समस्याओं। 3.5 साल में क्यों नहीं बनाया? अरे 3.5 साल में चहुमुखी विकास हुआ है, जिला क्यों नहीं बनाए? विकास हुआ है भाई, फिर क्यों इसमें बार बार ये 3.5 साल में आ रहे हो आप? बात है विश्वास की, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की। छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान जो है भूपेश बघेल जी की सरकार में जीवित है, जो कि इनके राज में भर चुका था। 15 वर्षों में 15 सीटों में चिमटे, बाद में 14 हो गए, 14 ही रहेंगे। कल नतीजे आने के बाद हम जरूर 70 से 71 होंगे विधानसभा में। बाबूलाल जी, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार ये उत्साह बरकरार है नितिन जी का, और उम्मीद भी ज्यादातर ऐसी दिख रही है, क्योंकि जो इन्होंने ये जिला बनाने की बात कही है और उस पक्ष में चुनाव जाता हुआ दिख भी रहा है। हालांकि भी पता नहीं है कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी, देखना होगा। लेकिन अगर कांग्रेस ये सीट भी जीत जाती है तो आने वाले दिनों में किस तरह से आप आकलन करते हैं, क्या कुछ राजनीति रहेगी छत्तीसगढ़ की? देखिए, जीत जाती है तो निश्चित रूप से कहेगी कि हमारे जो काम है 3.5 साल की, उसको लोगों ने मतदान में स्पष्ट कर दिया कि हमारे काम उनको पसंद है। एक चीज समझ लीजिए इसमें कि वहाँ की जनता, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नकारने के लिए मतदान नहीं हुआ है वहाँ। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया हो, लेकिन ये दरअसल जो है जिला बनाने के लिए फोकस हो गया और जिला बनाने की सोच से मतदान हुआ, ये समझ में आया वहाँ की बात से। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जो प्रबंधन हुआ है, जैसे उन्होंने कहा अभी अमित भाई ने कि कांग्रेस की गाड़ी पकड़ा गई, तो मेरा कहना तो ये, मैं पत्रकार के नाते कह सकता हूँ कि इनकी पकड़ा गई, आपकी पकड़ा नहीं पाई, बस इतना ही फर्क है। दिल पे हाथ रख के कोई नेता ये नहीं कह सकता कि हम ये काम नहीं करते या शराब नहीं बांटते या साड़ी नहीं बांटते, किसी भी चुनाव में हम ऐसा काम नहीं करते। कोई दिल पे हाथ रखे। आजकल की व्यवस्थाएं ही ऐसी हो गई, ये एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। तो ये आज मतदाता भी इस बात को स्वीकार करता है कि हमको चाहिए, हर चीज चाहिए, हर सुविधा चाहिए, क्योंकि उसको लगता है ये 5 साल में एक बार आते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये चुनाव में जो बुराइयां जो घुसी हैं, ये इसको कोई भी नकार नहीं सकता। और सवाल जो पैदा होता है वो यही होता है कि प्रबंधन से अगर जीता जाएगा तो जिसका प्रबंधन अच्छा होगा वो जीतेगा, अगर मुद्दों से जीता जाएगा ये मुद्दा भारी पड़ेगा जिला वाला। जी, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी जीतती है, मैं कह रहा हूँ नकारने के लिए, बीजेपी जीतती है तो वहाँ के लोगों को जिला नहीं बनाना होगा, ये बात होगी, ये बात आएगी सामने, तो फिर जिला बनने में बड़ी दिक्कत आएगी। और हो सकता है फिर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम बना देंगे जिला, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वर्तमान का जो वहाँ की परिस्थितियां जो मैंने पता लगाई है वो यही दिख रही है कि जिला भारी पड़ रहा है। जिला बनाने की सोच लोगों को इसलिए आ रही है कि 1.5 साल के लिए तो विधायक बना रहे हैं, तो इस बार जो है भाजपा को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम जिला बनवा लेते हैं। और अगली बार जब कोई भी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर विक्रांत सिंह को मौका मिलेगा तो वो जीत की तरफ जा सकते हैं, जनता उसको मदद कर सकती है। चलिए देखते हैं कल क्या कुछ रहने वाला है और जनता किसको स्वीकार करती है, किसके खाते में सीट जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।